Right now, we are going to do, I'm going to just revise what are verb forms, right? बेसिकली वर्ब फॉर्म्स कुछ नहीं है बेटा. जब आप बोलते हो कि मैम हम टेंसेस कर रहे हैं, वी आर डूइंग टेंसेस, तो यू माइट हैव सीन कभी हम टेंसेस में लिखते हैं आई एम टीचिंग, कभी हम लिखते हैं आई वॉज स्लीपिंग, राइट? और कभी हम लिखते हैं कि माई मदर गोज टू ऑफिस. तो ये जो हम लिख रहे हैं टेंसेस, वेदर द सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इन द पास्ट टेंस, तो जो हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि हम वर्ब में जो चेंजेस लाते हैं, उनको हम वर्ब फॉर्म्स कहते हैं. तो इन द वर्ब फॉर्म्स वी विल बी, इट इज नथिंग लाइक, अगर मैंने आपको इफ यू लुक एट द पीडीएफ, तो वर्ब फॉर्म का मतलब हो जाता है व्हेन यू आर यूजिंग, से आप यूज कर रहे हो आई एम गोइंग, टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट. तो आई एम गोइंग जो वर्ड आप लिख रहे हो, यानी कि गो के साथ जो आप ing लिखोगे, दैट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म. तो वी हैव सर्टेन फॉर्म्स जो हम एग्जैक्टली यूज करते हैं. If you look on the screen, you will find any action word. Run है, run is an action. Talk है, talk is an action. Sleep है, तो sleep is an action. अब ये sleep को हम slept भी लिखते हैं, sleep को sleeping भी लिखते हैं. तो जो हम ये sleep को sleeping या sleep को slept लिखते हैं, that's called as verb forms. And when where are we using it is the main learning. आपको जो याद करना होता है वो यही है कि हमें इसे कहाँ यूज करना होता है. तो हम लोग जब वर्ब फॉर्म्स कहते हैं, तो रूट वर्ब यानी कि जो मेन वर्ब है, जैसे रन, स्पीक, सिट, वॉक, टॉक, कुछ भी जो आप काम कर रहे हो, दैट इज रूट वर्ब. लुक, वॉच, सिंग, एवरीथिंग इज रूट. जिसमें हमने ना कोई एस लगाया, ना कोई ईएस लगाया, ना कोई आईएनजी लगाया, ना कोई ईडी लगाया, दे आर ऑल कॉल्ड एज द रूट वर्ब्स. इसी रूट वर्ब में हम चेंजेस करते हैं. जब आप आई हैव टू से अरुण, कोई और है, मतलब मैं तो रमा हूं, आई, यू स्टूडेंट, मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूं, अमन. तो जब मैं अमन के बारे में बात कर रही हूं प्रेजेंट टेंस में, when I'm talking about अमन in present tense, कि अमन अभी क्या कर रहा है, अमन speaks English, अमन इंग्लिश अच्छे से बोलता है. My mother operates ब्यूटी पार्लर, मेरी मम्मा ब्यूटी पार्लर चलाती हैं. मतलब कि इट्स नॉट इन द कॉन्टिन्यूअस, चला रही है नहीं, चलाती है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चलाती है और चला रही है. The driver drives the bus. The driver drives the bus rashly. जो हमारा स्कूल का ड्राइवर है वो बहुत रैश चलाता है, चला रहा है नहीं, चलाता है. तो जब हमें ये वर्ड बोलना होता है इन योर एग्जाम, व्हेन यू फील वो जो काम है वो रेगुलर में होता है, वो काम यूजुअल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. तो रिवॉल्व आपका वर्ब है, रिवॉल्व इज वर्ब, एंड रिवॉल्व्स हमने उसमें एस लगा दिया,
क्योंकि हम थर्ड पर्सन के लिए काम कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आई, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ, थर्ड पर्सन. तो द अर्थ revolves round the sun. My sister goes to, my sister goes to college. क्योंकि अभी वो कॉलेज कर रही है तो वो कॉलेज जाती है. तो the things which are regular, which are universal, which are universal, the sun rises in the east, तो उसमें हम s या es लगाते हैं. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम s कहाँ लगाते हैं. नॉर्मली सारे वर्ब्स में हम s लगाते हैं. कुक कुक्स, सिंग सिंग्स. लेकिन जो शब्द हमारे द वर्ड्स which end with O or which end with H, इनके साथ हम es लगाते हैं. जैसे go, goes, do, does. वैसे अगर हम लोग देखें तो sing का sings हो जाता है, cook का cooks हो जाता है. लेकिन जो हमारे वर्ड्स ओ से खत्म होते हैं या एच, जैसे कि टीच, तो टीचेस, टीच तो टीचेस. तो वी यूज ई एस फॉर्म्स. तो ये हमारा होता है व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ब फॉर द प्रेजेंट टेंस फॉर थर्ड पर्सन. My brother plays guitar very nicely. तो वो गिटार बजाता है. तो जब आपके शब्द में, जब आपके सेंटेंसेस में यू फील दैट इट इज अ वर्क जो रेगुलर होता है, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होता, वहां हम थर्ड पर्सन यानी कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं जिसमें हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं. देन हमारा थर्ड होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि ये वो आईएनजी वाले शब्द हैं जो हम तब लगाते हैं, चाहे हम प्रेजेंट में लगाएं, पास्ट में लगाएं, जब हमें ये बताना है कि वो काम होता जा रहा है. हो रहा था, हो रहा था, हो रहा है. इट इज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग. तो रेन जो है वो वर्ब है. बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी. तो हम वहां पर अपने वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. और ऐसे जो हमारे, जैसे कि इट डैश यस्टरडे, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे. कभी कभी हम ऐसे वर्ड्स को नाउन की तरह भी यूज करते हैं, जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तो जो हमारे वैसे सेंटेंसेस वर्ब में, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट वर्ब, तो वर्ब में जब हमें ये बताना है कि काम हो रहा है, काम हो रहा था, तो हम आईएनजी लगाते हैं हमारे रूट वर्ब में. जैसे सिंग, सिंगिंग, तो इज सिंगिंग, वॉज सिंगिंग. ये हमें वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. देन हम जब भी इफ यू लुक इनटू द पीडीएफ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब फॉर्म, आप अगर वर्ब का कभी भी पीडीएफ फॉर्म देखोगे तो आप देखोगे गो, वेंट, गॉन. आपके में लिखा हुआ होता है, देर आर ऑलवेज की गो, वेंट, गॉन. स्लीप, स्लेप्ट, slept. Put,
the most common wrongly used put, cut, cut, sit, sat, sat. तो ये जो हमारे जो ये वाले जो वर्ब है, ये हमारे हैं रूट वर्ब. इनमें ही हम जो है ing या es या s लगाकर चेंज करते हैं. और ये जो सेकंड वर्ब होता है, ये हम सिंपल यूज करते हैं जब हमें कहना है हमने किया था. जब भी हमारा शब्द जो है, हमारा एक्शन जो है, किया था. He was slept, he was put, he was cut नहीं होता है. He cut the cake. My sister cut the cake on her birthday. उसने काटा था. Cutted नहीं होता, putted नहीं होता. I slept soundly today in the morning. मैं सोई थी. I slept. I was slept नहीं, I slept. I slept. I went to the market in the morning. She went to the temple in the evening. The man sat on the sofa. तो जो हमारा ये होता है, इसके साथ हम सिंपल, जब हमें ये बोला किया था, the action had taken place, तो हम ये यूज करते हैं. And remember, there is always cut, put. Cutting ऐसा cutting होता है, cutted नहीं होता. So we use the second form for simple past tense. For simple past tense, the last is the participle form. सबसे इजी होता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा पार्टिसिपल होता है, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वाला जो लिखा हुआ है, दिस इज आपका थर्ड फॉर्म. कभी कभी हमारा सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसा होता है, कभी कभी चेंज होता है. जैसे गो, वेंट, गॉन. गो, वेंट, गॉन. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Drink, drank, drunk. Ring, rang, rung. तो कभी कभी हमारा ये चेंज होता है, तो कभी कभी हमारा चेंज नहीं होता है. लेकिन जब हम पास्ट पार्टिसिपल करते हैं, तो नॉर्मली वे हम यूज करते हैं विथ परफेक्ट टेंसेस. जब हमें ये बोलना हो कि काम हो चुका था या है, मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले कोई काम किया है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट भी यूज कर सकते हैं एंड प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज करते हैं. जैसे I have eaten a banana. और कभी कभी हम I ate a banana in the morning भी लिखते हैं. तो जब भी हमारे शब्दों के साथ has, have, had लिखते हैं, तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं. दैट इज I have slept, my brother has slept. अगर आपको अपने भाई के लिए लिखना है, बहन के लिए लिखना है, मम्मी के लिए लिखना है, थर्ड पर्सन के लिए लिखना, तो हम has यूज करते हैं प्रेजेंट में. अगर हमें I के लिए यूज करना है, you के लिए यूज करना है, they के लिए यूज करना है, प्लूरल के लिए यूज करना है प्रेजेंट में, तो हम have यूज करते हैं. एंड had हम यूज करते हैं फॉर पास्ट टेंस. जैसे I have taken my lunch.
She has taken her lunch. Take, took, taken. Take, took, taken. लेकिन अगर आपका make है तो she has made a project. You have made a blunder. तो जब हमें have, has या had होता है तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. कभी कभी हमारा थर्ड फॉर्म चेंज होता है, लाइक sing, sang, sung. I have sung in my school choir. तो हम थर्ड यूज कर रहे हैं. एंड सेकेंड में I sang in my school choir. I have slept in the morning. I slept yesterday. तो जब हमें सिंपल पास्ट यूज करना तो I slept. अगर हमें कहना मैं सो चुकी थी तो I have slept. So these are called as a verb form, and normally they come as editing, or they may come in a simple fill in the blanks. So that's very simple what we call as the verb forms. इन्हीं verb forms को हम लोग अपने tenses में use करते हैं. We use it as a tense. जैसे कोई काम हो रहा है तो is या are लगाकर ing, हो रहा था तो was या were लगाकर ing, किया था तो सेकेंड फॉर्म, जाता है, आता है, खाता है, चलता है तो एस या ईएस फॉर्म, एंड हो चुका है या हो चुका था तो पार्टिसिपल फॉर्म. तो जो हमारा वर्ब होता है, वॉट एवर इट इज, सिंग, डांस, ईट, स्पीक, लर्न, तो ये हमारे होते हैं रूट वर्ब्स. और ये हम यूज करते हैं जैसे आई लर्न जर्मन, आई टीच इंग्लिश, हम यूज करते हैं. लेकिन अगर हमें इसे थर्ड फॉर्म में यूज करना है, थर्ड पर्सन के लिए यूज करना है, तो शी लर्न्स इंग्लिश, शी टीचेस जर्मन, शी इज लर्निंग जर्मन, वो सीख रही है. शी वॉज लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, वो सीख रही थी, अब मुझे नहीं पता. शी हैड लर्न्ड जर्मन, वो जर्मन सीख चुकी है, चुकी थी. शी हैज लर्न जर्मन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, तो उसने यहां से जर्मन सीखा था, सीख चुकी थी. तो शी हैज लर्न मतलब वो सीख चुकी है, तो हम ऐसे यूज करते हैं. और इन्हीं को बच्चे हम लोग बोलते हैं वर्ब फॉर्म्स. The verb forms are the one which modifies the root verb according to the time, जिनको हम लोग tenses भी बोलते हैं. So there is nothing like a rocket science. There is nothing like difficult. बस एक बार आप लोग अगर मतलब कि if you are very well thoroughly, if you are going through these verb forms and tenses का एक बार देखते हो तो you will be able to understand. And once you are thorough with verb forms and tenses, then normally English के अंदर mistakes होती ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो second mistake बच्चे करते हैं वो होता है adjectives, then spellings. So this is how we modify, and this is called as verb forms.